हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं आपको, तुम्हारी वीडियो का टाइटल थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा। सो दोस्तों, चलिए हम फिर से यहाँ पर इस वीडियो में बता दूं कि आज मैं दोस्तों आपको क्लास 7 साइंस जो है आपका सुगम विज्ञान, जिसमें दोस्तों चैप्टर 7 का, ठीक है, मौसम, जलवायु तथा अनुकूलन का जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देर न करते वीडियो में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे। अगर दोस्तों फेसबुक पर देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो करेंगे, प्रोफाइल को फॉलो जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आता है, मौसम की परिभाषा लिखें, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक दिन या 24 घंटे में किसी स्थान विशेष की वायुमंडलीय दशाओं का योग जो है मौसम कहलाता है, ठीक है। और यह बराबर क्या होता है दोस्तों? बदलते रहता है, ठीक है। एक दिन या 24 घंटे में किसी स्थान विशेष की वायुमंडलीय दशाओं का जो योग है वो हमारा क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। और यह बराबर क्या होता है दोस्तों? बदलते रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि मौसम में होने वाले परिवर्तन का मुख्य कारक क्या है, ठीक है। जो मौसम में परिवर्तन होता है उसका मुख्य कारक क्या है, तो आपको बताना है कि मौसम में होने वाले परिवर्तन का मुख्य कारक जो है दोस्तों सूर्य है। कौन है? सूर्य है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि शिमला की जलवायु जो है कैसा होता है, तो आपको बताना है शिमला की जलवायु जो है ठंडा है। कैसा है दोस्तों? ठंडा। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आता है, दो शीत रक्तीय जंतु के नाम लिखें, ठीक है। शीत रक्तीय जो शीत में रहते हैं उसका नाम लिखना है। तो पहला दोस्तों भालू और दूसरा है रेनडियर आदि, है ना। इस तरीके से जो है आपको दो को नाम लिख देना है शीत रक्तीय जंतु का। उसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेंगुइन जो है कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है पेंगुइन ध्रुवीय प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 6 नंबर क्वेश्चन कि टुकन चिड़िया की चोंच कैसी होती है, तो आपको बताना है कि काफी लंबी होती है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको जो है यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर 6 होते हैं आपको मिल चुका है। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे इस वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में है आपका कि मौसम के विभिन्न घटकों के नाम लिखें, ठीक है। तो आपको बताना है कि मौसम के विभिन्न घटक जो है आपका निम्न है, ठीक है जी। सबसे पहला नंबर यहाँ पर हो जाएगा वायुमंडलीय तापमान, वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय आर्द्रता, है ना, बहने वाली हवा तथा वर्षा मौसम के विभिन्न क्या है? घटक है। ये सभी के सभी क्या दोस्तों? घटक है। तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, वायुमंडलीय तापमान की जानकारी हमें कैसे मिलती है, ठीक है। वायुमंडलीय तापमान की जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो चलिए जानते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमापी या तापांतर द्वारा, ठीक है। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमापी या तापांतर के द्वारा जो है वायुमंडलीय तापमान की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 3 नंबर क्वेश्चन आता है, अफ्रीका का जलवायु गर्म क्यों होता है, तो बताना है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने के कारण, ठीक है। सूर्य का जो किरण है विषुवत रेखा पर क्या होता है दोस्तों? सीधी पड़ता है, जिसके कारण अफ्रीका की जलवायु कैसी होती है? गर्म होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 4 नंबर क्वेश्चन कि शीत निष्क्रियता क्या है, उसके बारे में जानना है। तो चलिए जानते हैं। शीत निष्क्रियता में तापमान का क्या होता है? काफी कम हो जाना या निष्क्रिय हो जाना, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? शीत निष्क्रियता कहलाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 5वां नंबर क्वेश्चन आता है, प्रवासी पक्षी क्यों स्थान परिवर्तन करते हैं, तो चलिए जानते हैं। अनुकूल वातावरण तथा भोजन की तलाश में जो है ना पक्षी अपना स्थान जो है क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। कौन? प्रवासी पक्षी जो भी हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं दोस्तों कि अनुकूल वातावरण तथा भोजन की तलाश में जो है अपना क्या करते हैं? स्थान में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन आता है लघुत्तरीय का कि हाथी अपने सूंड से कौन सा कार्य करता है, ठीक है। तो बताना है कि श्वसन का कार्य करता है और शरीर ही, है ना, और साथ ही तोड़ने, उठाने तथा जल पीने या छिड़काव करता है, ठीक है। यानी इस तरीके से क्या है दोस्तों? हाथी के सूंड का जो है कार्य है। तो लघुत्तरीय प्रश्न का भी क्वेश्चन आंसर जो है खत्म होता है, ये भी 6 हुआ था आपका। उसके बाद दोस्तों आपका इसी में जो है द्वितीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर को लेकर के चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन करें, ठीक है। जलवायु को जो प्रभावित करता है उसको कारणों का क्या करना है? वर्णन करना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, किसी स्थान विशेष के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो है निम्नलिखित है। सबसे पहला अक्षांशीय दूरी,
यानी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिसके कारण वहां का तापमान क्या होता है दोस्तों, काफी अधिक होता है। दूसरा में दोस्तों समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। प्रायः समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। इसी कारण मैदानी स्थल की तुलना में पर्वतीय स्थल का जलवायु जो है ठंडा होता है, और शिमला, नैनीताल आदि पर्वतीय स्थलों में जो है सालों भर क्या रहती है, ठंड रहती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा नंबर आता है समुद्र से दूरी, है ना। यानी कि समुद्र के निकटवर्ती स्थानों में जाड़े और गर्मी के तापमान में विशेष अंतर नहीं होता है। समुद्र से दूरी बढ़ने पर दोनों ऋतुओं के तापमान में काफी अंतर पाया जाता है। इसका कारण यह है कि समुद्र देर से गर्म होता है तथा देर से ठंडा होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चौथा में बता देना है आपको कि पवन की दिशा, है ना, पवन की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करती है। गर्म स्थल से आने वाला पवन वायुमंडलीय तापमान को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पांचवा में आपका आर्द्रता होता है। किसी स्थान की आर्द्रता समुद्र से उस स्थान की दूरी पर निर्भर करती है। समुद्र से आने वाली हवा से जलवायु जो है क्या हो जाती है, आर्द्र हो जाती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको 6 में बता देनी है वर्षा। किसी स्थान की औसत वर्षा भी वहां की जलवायु को प्रभावित करती है। वर्षा का होना समुद्र से निकटता, पवन की दिशा तथा पर्वतों की उपस्थिति आदि कारकों से प्रभावित होता है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, लिख देनी है। उसके बाद आता है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन कि ध्रुवीय प्रदेशों के जीवों के अनुकूल का वर्णन करें, ठीक है। ध्रुवीय प्रदेश में जो भी जीव रहता है उसका अनुकूल का क्या करना है, वर्णन करना है। तो चले जानते हैं दोस्तों कि ध्रुवीय प्रदेशों की जलवायु जो है अत्यंत ठंडा होता है और ये पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समीप होते हैं, ठीक है। वर्षा के अधिकतर महीने में ये बर्फ से ढके रहते हैं। कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन ये प्रमुख ध्रुवीय देश है, ठीक है। ध्रुवों पर गर्मी के महीने में करीब 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता, जबकि जाड़े में 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता। इन दिनों यहाँ कड़ाके की ठंड होती है। तापमान भी -37 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इस स्थिति में भी ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले जीव जंतु अपने आप को जलवायु के अनुरूप अनुकूलित किए रहते हैं, और उन प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं में ध्रुवीय भालू है, रेनडियर है, मिंक है, कैरिबू है ना। उसके बाद सील व्हेल तथा पेंगुइन आदि जो है सभी के सभी क्या है दोस्तों, प्रमुख हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय नाम, है ना, उष्णकटिबंधीय नम प्रदेशों के जीवों के अनुकूलन का वर्णन करें, ठीक है जी। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। उष्णकटिबंधीय नम प्रदेश विषुवत रेखा के समीप होते हैं, जिसके कारण यहाँ का जलवायु काफी गर्म होता है। यहाँ सालों भर वर्षा होती है। यहाँ का जलवायु गर्म तथा आर्द्र होता है। इन प्रदेशों में जैव विविधता काफी पाई जाती है, और जैव विविधता का तात्पर्य इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे तथा जंतुओं की विविधता से है, ठीक है। यानी कि जिन जगहों पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है उन्हें तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहा जाता है, ठीक है। भारतवर्ष के पूर्वी हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाट को हॉट स्पॉट की श्रेणी में रखा गया है। इन क्षेत्रों में काफी घने वन पाए जाते हैं, और इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है, ठीक है। इन वनों में तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका तथा मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर अति लघु, लघु और द्वितरीय प्रश्न का जो है क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो को कैसी लगी है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्त के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी समस्या का समाधान हो पाए। बाकी दोस्तों अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।